मोहम्मद रफ़ी के जीवन के 10 अविस्मरणीय पल। दिल को छू लेने वाले गीत जो आज भी रिफ्लेक्ट करते हैं उनकी भावनात्मक दुनिया। एक, बाबुल की दुआएं लेती जा, बेटी की विदाई पर छलक उठी आवाज। मोहम्मद रफ़ी ने अपनी बेटी की शादी पर यह गीत रिकॉर्ड करते समय खुद को रोक नहीं पाए थे। कहते हैं कि उस समय उनकी आवाज कांप गई और आंसू छलक पड़े। ये लम्हा संगीत में सामंजस्य और गहराई का प्रमाण था, जैसे उन्होंने खुद ही गीत में अपनी भावनाएं डाल दी थीं। 2, किशोर कुमार की बढ़ती लोकप्रियता, आत्मसंदेही की दाढ़ी। जैसे ही किशोर कुमार ने इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई, रफ़ी साहब को लोगों की तुलना और कहानियां सुनकर चुभन हुई। इस दौर में उन्होंने दाढ़ी रख ली थी, जो उस भीतरी संघर्ष की निशानी मानी जाती है, जब वे जानना चाह रहे थे, क्या मेरी जगह कोई ले लेगा। 3, गमे हस्ती की रिकॉर्डिंग तक पहुंची भावनाएं। जब रफ़ी साहब ये गीत रिकॉर्ड कर रहे थे, स्टूडियो में मौजूद कलाकारों को लगा कि जैसे कोई फरिश्ता गा रहा हो। उस गीत में उनकी आवाज ने गहरे दर्द को इतना खूबसूरती से उकेरा कि वो रिकॉर्डिंग रूम के हर इंसान को भावुक कर गया। 4, तू कहीं आसपास है, अंतिम विदाई की कोमलता। अपने सिने करियर के अंतिम दिनों में रफ़ी साहब ने इस गीत को रिकॉर्ड किया, जिसमें उनकी आवाज में जिस तरह की नाजुकता थी, वो सुनने वालों को अंदर तक झकझोर देती थी। ये गीत मानो उनके हृदय से निकला आखिरी संदेश था। 5, ये दुनिया, ये महफिल, टूटे दिल की रचना। फिल्म हीर रांझा का ये गीत रफ़ी साहब की आवाज से जब उभरा, तो वास्तविक टूटन और अकेलेपन की झंकृत हर दिल में बज उठी। ये गहराई दर्शाती है कि केवल आवाज से वो कितनी मार्मिक कहानियां बयान कर जाते थे। 6, क्या हुआ तेरा वादा, जीवन की कस्मों में छुपा दर्द। हम किसी से कम नहीं फिल्म में ये गीत केवल एक गाना नहीं, बल्कि रफ़ी साहब की आत्मा की पुकार थी। इस गीत में उन्होंने एक टूटे वादे के दर्द को किस तरह से उकेरा कि सुनने वाला खुद को खो चुका लगता था। 7, चाहूंगा मैं तुझे, दोस्ती का अमर विश्वास। ये गीत फिल्म दोस्ती में उनकी आवाज से एक सच्ची दोस्ती की प्रतिज्ञा बनी। उनके स्वर की उस मिठास ने न केवल दोस्ती को गीतों में अमर कर दिया, बल्कि मंत्रमुग्ध कर देने वाली समर्पण की भावना दी। 8, शायद कोई फरिश्ता गा रहा हो, आत्मा की ताजगी। गमे हस्ती की उस रिकॉर्डिंग करने वाले संगीतकार ने कहा, शायद कोई फरिश्ता गा रहा है। ये बयान उस पवित्रकालीन अवधि की गवाही है, जिसमें रफ़ी साहब की आवाज़ तकनीक नहीं बल्कि आत्मा की आवाज़ बनकर गूंजती थी। 9, अभी न जाओ छोड़कर, प्रेम और दूरी की कोमलता। फिल्म हम दोनों की ये प्रस्तुति प्यार और जुदाई की कोमलता को आत्मा तक उकेर देती है। रफ़ी साहब की आवाज़ में वो अनंत मोहब्बत झलकती है, जो शब्दों के पार जाकर सीने में उतर जाती है। 10, भाषा की दीवार पार कर सामूहिक संगीतकार। रफ़ी साहब ने केवल हिंदी में ही नहीं बल्कि मराठी, बंगाली, पंजाबी, तमिल, तेलुगु जैसी अनेक भाषाओं में अपनी आवाज़ का जादू बिखेरा। लगभग 5,000 प्लस गीतों की ये बहुआयामी विरासत उनकी सार्वभौमिक अपील का प्रमाण है। निष्कर्ष, स्वर जिसने बनाया संगीत को अमर। मोहम्मद रफ़ी सिर्फ एक गायक नहीं थे, वे भावनाओं के परिचायक थे। उनके गीतों ने हमें हंसाया, रोया, मुस्कुराया और कई बार हमारी आत्मा का आईना बने। इन 10 अविस्मरणीय क्षणों में न सिर्फ रफ़ी साहब की कला की चमक है, बल्कि वे सब सिद्ध कर देते हैं कि संगीत किस तरह मानवता के हर कोने तक पहुंचता है।